हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग HSLC एग्जामिनेशन 2021 जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। और यह क्वेश्चन पेपर 21 मार्च 2022 को जो एग्जाम हुआ है उसी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। और मैं इस एग्जामिनेशन के लिए कॉमन दिया था, इंपॉर्टेंट दिया था, और वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पेपर में आए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के MCQ क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं और जानते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन कॉमन दिया था उस सारे क्वेश्चंस में से कौन कौन से क्वेश्चंस इस पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर होगा बी 572। परफेक्ट स्क्वायर बोला है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? तो याद देखिएगा, जिसके यूनिट डिजिट 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है। जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो देखिए लास्ट में क्या है, 2 है। लास्ट में 2 होने से क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए माइनस का पावर अगर यहाँ क्या दिया, 4 दिया, 4 मीन्स इवन। माइनस का पावर अगर इवन होता है तो क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। तो माइनस है, पावर 4 है, मीन्स इवन है, तो प्लस हो जाएगा। और 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। और 3 का पावर 4 कितना होता है, 81। सो आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। इस टाइप क्वेश्चन मैं बताया था एचसीएफ निकालने के लिए। सो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45। क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप क्वेश्चन में बताया था कि इस टाइप क्वेश्चन देने से हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। और इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, यह क्वेश्चन में कॉमन दिया था और यह 2021 का जो स्पेशल एग्जामिनेशन था उसमें भी आया हुआ था। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, यह भी क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था और यह क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर होगा आपका डी। 1 नंबर कॉन्सिस्टेंट एंड 2 नंबर इनकॉन्सिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था और यह 2021 का स्पेशल एग्जामिनेशन में आया हुआ था। देखिए यह कॉमन आ गया, इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर होगा A -8। इस टाइप का क्वेश्चन में कराया था। क्वेश्चन नंबर 9, यह क्वेश्चन भी मैं कॉमन दिया था, बस वैल्यू यहाँ में चेंज कर दिया है। मैंने जो कराया था उसका आंसर 2 आया था और यहाँ वैल्यू चेंज कर दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 2.4। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मैं कराया था, यहाँ 2 पॉइंट दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। और मैं यहाँ कराया था क्या, कोई वैल्यू दिया था, सपोज 0.068 इस टाइप से कराया था, बट यहाँ में ए बी -a -b दिया है। सेम उसी तरह बनाना है, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने कॉमन दिया था, यह 2021 में आया हुआ था स्पेशल एग्जामिनेशन में। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, यह प्रोबेबिलिटी निकालना था और गेटिंग अ 9 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। डाइस में कभी 9 आता ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0। यह भी मैं कराया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यह क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिया है, यह रिवीजन 6 का है। यह 2 मार्क का जो क्वेश्चन दिया है यह रिवीजन 6 का है। रिवीजन 6 सिलेबस में नहीं था, तो इसका मार्क्स आई होप बोर्ड आप लोग को 2 मार्क्स देगा। बट यह जो क्वेश्चन पूछा है, यह क्वेश्चन का जो नॉलेज बनाने के लिए चाहिए वह आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में भी है और भी आपका चैप्टर 3 में भी है। तो इस हिसाब से आप लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्लेम नहीं कर सकते, बट लेकिन यह रिवीजन 6 में यह क्वेश्चन दिया हुआ है और रिवीजन 6 का क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, तो यह सिलेबस में नहीं है, इसके मार्क्स मिलना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 14 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं दिया था। देखिए इसका आंसर 10 आएगा। यह भी क्वेश्चन मैं टॉप क्वेश्चन कराया था, टॉप 5 क्वेश्चन उसमें भी दिया था यह क्वेश्चन और कॉमन आ गया। देखिए क्वेश्चन 15 को सोल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन 16 भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था, यह 2021 का स्पेशल एग्जाम में भी आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था, बस यहाँ में नंबर चेंज था। यहाँ में मैं दिया था 78, यहाँ में 205 दे दिया है। एकदम सेम उसी तरह बनाना है, यह भी क्वेश्चन कॉमन आ गया।
क्वेश्चन नंबर 18 भी मैंने कॉमन दिया था। मैंने कहा था कि चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का एग्जाम्पल 1, मैंने कहा था कि एग्जाम्पल 1 है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 19 बना लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं दिया था, और यहाँ में कराया था 10 a प्लस बी 10 कोट a माइनस बी, बट यहाँ में साइन और कोस दे दिया है। उसी आइडिया से उसी तरीका से बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 बना लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था। यह 2021 का स्पेशल एग्जाम में भी आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 बनाए होंगे आप लोग। 23 भी आसान है। डिफरेंट बोलेगा, ठीक है, डिफरेंट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिफरेंट बोलेगा तो नीचे 365 और ऊपर में कितना हो जाएगा आपका, तो x और y 2 है। तो मान लेते हैं x का बर्थडे एक दिन है, तो बाकी 364 दिन में से किसी दिन दूसरा का होगा, डेट मीन्स 364 होगा ऊपर में। और सेम बर्थडे बोलेगा तो दोनों का एक ही दिन बर्थडे होगा, मीन्स कोई एक ही दिन होगा, तो 1/365 इसका आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था, और टॉप 5 क्वेश्चन जब कराया था चैप्टर 1 का रियल नंबर का, तो उसमें मैं भी दिया था। यह क्वेश्चन भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था, और टॉप 5 क्वेश्चन जब कराया था आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का, तो मैं यह कराया था। 26 नंबर क्वेश्चन भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था यह सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 मैं एग्जैक्ट यह क्वेश्चन तो नहीं दिया था, बट इसके आधार पे मैं जो क्वेश्चन दिया था उस तरीका से यह आराम से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं दिया था, और यह क्वेश्चन आपका 2021 का स्पेशल एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। क्वेश्चन मैं कराया भी था इसे। यह क्वेश्चन ही मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में बोला था यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का ये भी आया। देखिए यह भी क्वेश्चन मैं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का बोला था, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, ये भी क्वेश्चन कॉमन आया है। मैं यह क्वेश्चन ही बोला था तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहां से ये भी आया है। यह क्वेश्चन ही मैं इंपॉर्टेंट दिया था, यह 2021 का स्पेशल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर से सेम कॉमन आ गया है। यह क्वेश्चन ही मैंने कॉमन दिया था। उसके बाद यह क्वेश्चन ही मैंने कॉमन दिया था, यह तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री फाइनल जो मैंने एग्जाम जो सोल्व कराया था। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग कर लिए होंगे। मैं यह क्वेश्चन तो नहीं, बट इसी टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व कराया था, x² + 7x + 10 करके। आई होप 35 36 कर लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 भी मैंने यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था, अब बोला था यह क्वेश्चन देख लीजिएगा 100% आएगा ही। यह देखिए टोए वाला क्वेश्चन भी मैंने इंपॉर्टेंट दिया था, और मैं दिया था टोटल सरफेस एरिया, बट यहां में क्या है, वॉल्यूम। सेम फॉर्मूला से बनेगा, डायग्राम भी सेम होगा, सिर्फ मैं बताया था टोटल सरफेस एरिया, तो हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पूछा वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना होगा। और यह क्वेश्चन मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था। यह क्वेश्चन 2021 का स्पेशल एग्जाम में आया हुआ था, बट वहां मीन निकालना था, लेकिन मैं अलग से मोड निकाल के आप लोग बोला था कि यह मोड देख लीजिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए मोड ही आया एग्जाम में। और उसके और मैं यह क्वेश्चन दिया था। तो इस तरह से हम लोग HSLC एग्जामिनेशन 2021 जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किए, और आई होप ये एनालिसिस आप लोग को हेल्पफुल होगा। और मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं HSLC एग्जामिनेशन 2021 का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करा दिया हूं, और वो ऑलरेडी अपलोड है। अभी तक उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और 2018 का, 2016 का, 2020 का यह मैं क्वेश्चन पेपर साइंस का सोल्व करा दिया हूं, और वह भी अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वहां से मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने सिलेबस के अनुसार, रिड्यूस सिलेबस के अनुसार हर चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करेंगे, और मैं 1 by 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देता रहूंगा, उसे भी आप लोग देखेंगे, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कॉमन आएंगे ही। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के साथ।